अच्छी शुरुआत है अनिल जी, कोई खराब नहीं है। सही खुल रहा है, एकदम सही जगह पे खुल रहा है, यहीं खुलना चाहिए था इनको। अच्छा। 25,050 के ऊपर से मजबूती बनाना शुरू करेंगे, 25,125 तक जाने की कोशिश हो सकती है। ठीक है। क्या करना है खुलते ही? इंतजार। ओके। नीचे में 25,000 के आसपास एंट्री पॉइंट देखिए, 25,000, 25,075 की, 24,975 की रेंज में वहाँ एंट्री पॉइंट देखिए, 25,050, 25,125 के टारगेट के लिए क्लियर है व्यू। बैंक निफ्टी 51,850 पे खुल रहा है, तो अगर बहुत एग्रेसिव ट्रेड है थोड़ा यहाँ ले ले, थोड़ा 51,700 के आसपास ले लें। अदरवाइज 51,700 के आसपास एंट्री पॉइंट मिले तो नथिंग लाइक इट। अब आई डोंट नो मिलेगा नहीं मिलेगा, तो थोड़ा यहाँ खरीद लीजिए, थोड़ा नीचे आए तो और ऐड कीजिए, ये आपके लिए रहा है। अभी तक तो तेजी की तरफ है थोड़ा। A few moments later. Meanwhile. बहुत ही सुंदर तरीके से आपने खेला है। दोस्तों वैसे तो सेबी बहुत सारी बेहतरीन रिपोर्ट निकालती ही रहती है, जैसे कि वो बताती है कि कितने परसेंट रिटेलर्स एफएनओ में पैसा लूज करते हैं। शानदार। मेरे पास सेबी के लिए एक बहुत बढ़िया एडवाइस है। आई थिंक सेबी को एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन करना चाहिए जो कि ये जांच करे कि ये जो हमारे नंबर 1 टीआरपी वाले चैनल है ना, मालूम है, बट इस बार और भी बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिया सर। 75% से ज्यादा अब हमारा मार्केट शेयर व्यूअरशिप हो गई है। बिल्कुल दीप, ये लगातार 5वां हफ्ता है जब हम रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड, नया रिकॉर्ड बना रहे हैं, जो कि नया एक लाइफ है बना रहे हैं। ये जो मुफ्त में हर समय सुबह से दोपहर तक पुट और कॉल की रिकमेंडेशन दिलाते रहते हैं दुनिया के सबसे बड़े एक्सपर्ट्स और खुद भी दुनिया के सबसे बेहतरीन एक्सपर्ट बन के, इनकी वजह से कितने रिटेल ट्रेडर्स ने पैसा कमाया है या पैसा तोड़ा है, इस पे भी एक जांच हो जाए। अच्छा ध्यान रखना, मैंने बड़ा ही सोच समझ के बोला है रिटेल ट्रेडर्स, क्योंकि इन हिंदी बिजनेस चैनल का मुख्य धंधा पुट और कॉल बेचने का ही है। बिल्कुल, आप देखिए सुबह 9:15 से 3:30 तक जब बाजार बंद होता है, क्या ये सबसे ज्यादा बात इन्वेस्टमेंट की करते हैं या ट्रेडिंग की करते हैं? आपको देखने को मिलेगा 70% समय ये ट्रेडिंग की बात करते हैं, और उसके बाद ये रिटेलर्स को पुट और कॉल बेचते हैं। और उसके बाद जब सेबी कोई एक्शन लेती है एफएनओ ट्रेडिंग पर रिटेलर्स के लॉसेस को देखते हुए, ये उन्हीं रिटेलर को जिनको पहले ये टीवी दिखा दिखा कर अपना नंबर 1 टीआरपी वाला चैनल बन गए थे, उनको बताते हैं अरे ये तो सटोरिये हैं, सेबी का डंडा सट्टा होगा ठंडा। तो ये सब सट्टा कर रहे थे, और यही वो व्यक्ति हैं जो सुबह सट्टा करवाते हैं। भाई सुबह बैठ के कौन बता रहा है सारी चीजें बढ़िया है? हर सुबह इस पूरी फॉल में 26,000 के जो टॉप लेवल था वहां से आप देख लो, रिवाइंड करके चेक करके आओ, हर सुबह की जो कमेंट्री थी वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। कभी इस नाम पे कि पहली महाशक्ति के होते हुए हमें एफआईआई की क्या जरूरत है, पहली महाशक्ति है रिटेलर। भाई ये सब चुनावी जुमले चुनाव में बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन एक बिजनेस चैनल को शोभा नहीं देता ये सारी चीजें। पहली महाशक्ति क्या मतलब? सारे रिटेलर सेम है क्या? हम लोग कोई भेड़ चाल करते हैं क्या? सारे रिटेल ट्रेडर क्या सी के लिए ही बने हुए हैं कि कॉल ऑप्शन के अलावा कुछ नहीं करेंगे? हर सुबह बाजार में कोई परेशानी नहीं रहती है। सुबह सुबह क्रूड गिर रहा होता है तो कहते हैं हाँ बढ़िया है, भारत तो क्रूड को इंपोर्ट करता है, भारत के लिए बढ़िया है। और वही दोपहर में जब बाजार गिर जाता है तो कहते हैं अरे ये लगता है ना ग्लोबल ग्रोथ की परेशानी है। हर सुबह पॉजिटिव कमेंट्री, कभी अमेरिका के नाम से, कभी बता देते हैं अरे हमें अमेरिका से क्या फर्क पड़ता है, भारत एक बड़ी अर्थव्यवस्था है, सबसे तेजी से ग्रो कर रही है, हमें अमेरिका को देखने की जरूरत नहीं है जब अमेरिका गिरता है। जब हम गिर रहे हैं अमेरिका बढ़ रहा है, तो अमेरिका जब तक कमजोर नहीं है हम कमजोर नहीं है। भाई साहब उनके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, हमारे घटिया रिजल्ट आ रहे हैं, और रिजल्ट की बात चली ही है तो आइए देखते हैं बजाज ऑटो में सुबह सुबह आपने क्या बोला, आइए देख लेते हैं। मिक्स एंड न्यूट्रल रिजल्ट है। बहुत अच्छे नहीं कह सकते, बहुत खराब नहीं, कुछ चीज़ें बहुत अच्छी है, कुछ चीज़ें कम अच्छी हैं। नॉट ग्रेट, नॉट वेरी बैड। मैं पहले इसके सपोर्ट लेवल बता दूं आपको। 11,200, 11,400, 11,525, ये 3 सपोर्ट नीचे की तरफ, और ऊपर में 11,800, 11,900 रुकावट के लेवल है। नीचे आता है तो सपोर्ट लेवल पे लेना है आपको। तो आपको इमीडिएटली कोई एकदम ऐसा एक्शन लेने की जरूरत नहीं। सपोर्ट लेवल पे खरीदना है, रुकावट के लेवल पे बेचना है। ये आपके लिए बजाज ऑटो, बाय द वे लगभग सारे ब्रोकरेजेस ने टारगेट बढ़ाए हैं बजाज ऑटो के लिए, तो ये रिजल्ट के लिहाज से ठीक है, कोई बुरा नहीं। जी जी, सारे ब्रोकरेजेस ने बजाज ऑटो के टारगेट्स बढ़ाए हैं। मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं ये ब्रोकरेजेस कहीं मस्त यूज नहीं करती हैं बिजनेस चैनल का। भैया अगर ब्रोकरेज ने टारगेट बढ़ाए होंगे तो हो सकता है उसने वही स्टॉक रिजल्ट के 3 हफ्ते पहले खरीदा हो,
1 महीना पहले खरीदा, उसने अपनी रिसर्च की होगी, उसको पता चल गया ऐसे नतीजे आएंगे, पहले से पोजीशन बना ली। अब वो आपको न्यूज चैनल वालों को तो लास्ट में बताता है, हाँ लो टारगेट बढ़ा दिया, ये लो रिपोर्ट, और वही रिपोर्ट आप रिटेलर को छाप देते हो और कहते हो कोई दिक्कत नहीं है। पहला है ओबेरॉय रियल्टी, जिसके फ्यूचर्स में खरीदारी करने की राय है। 1995 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदिएगा 2060, 2080 और 2100 के टारगेट के लिए। तो ओबराय रियल्टी भी आप देख सकते हो कि क्या हुआ ओबराय रियल्टी को, और ये तो सिर्फ आज की बात है। मैं पुरानी चीजों को तो ऐड भी नहीं कर रहा हूँ कि एक्सपर्ट्स की क्या ओपिनियन रहती है और पहले के जो स्टॉक रिकमेंड किए थे वो किस तरह के थे, बहुत सारी चीजें, आईपीओस कैसे थे, वोडाफोन आइडिया जैसे स्टॉक से, उनकी तो मैं पर्सनली बात ही नहीं कर रहा हूँ। इस पूरे फॉल में आप देखो कि कहीं से भी मतलब बाजार को निगेटिव बोलने में कितनी तकलीफ होती है। पंप करने की मशीन तो नहीं बन चुके हैं कहीं ये बिजनेस चैनल्स। ये बात सोचनी पड़ेगी रिटेलर्स को और ये बात सोचनी पड़ेगी हमारे रेगुलेटर्स को भी कि क्या हो रहा है न्यूज चैनल पे। वैसे कई बार उन्होंने एक्शन किया है, लेकिन फिर भी एक बार सोचना पड़ेगा कि ये मुफ्त की पुट और कॉल 24 घंटे जो हो रही है, क्या ये अच्छी चीज है? क्या ये बढ़िया है? क्या ये पॉजिटिव है? क्या इससे कोई फायदा हो रहा है? और फिर ये न्यूज चैनल वाले जैसे ही कोई परेशानी होती है, जैसे ही गलत पड़ जाते हैं, वैसे ही इन्वेस्टर बन जाते हैं और 24 घंटे पुट और कॉल बेचते हैं अपने चैनल पर। बढ़िया है।